पाकिस्तान के मुरीदके से, जहां मुरीद के कैंप में नमाज पढ़ी गई है। तबाह आतंकी ठिकाने में जुमे की नमाज पढ़ी गई है। आपको याद होगा जब भारत ने अपना पहला रिस्पांस दिया था और पाकिस्तान में मुरीदके में मौजूद आतंकी कैंप को नेस्तनाबूद किया था, वहां अब जुमे की नमाज पढ़ी गई है। भारत की एयर स्ट्राइक में तबाह हुआ था यह मुरीद के कैंप। आज मुरीद के कैंप में जुमे की नमाज अदा की गई है। उसके अंदर से तस्वीरें आ रही हैं। तस्वीरों में अब भी आप देख सकते हैं, ये पूरा कैंप खंडहर जैसा दिख रहा है। और सबसे बड़ी और अहम खबर इस वक्त ये कि अब तक पाकिस्तान के सभी हमले नाकाम हुए हैं। पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन में इंडियन एयरफोर्स डटी हुई है। शॉर्ट रेंज डिफेंस सिस्टम से पाकिस्तान के ड्रोन ध्वस्त हो गए हैं। पाकिस्तान के ड्रोन हमले चुन चुनकर नाकाम किए गए हैं। एयरफोर्स के IACCS सिस्टम से ड्रोन हमले विफल हुए हैं और इगला, मैनपैड, SNS जैमर, जिप्सी जैमर का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही साथ इसमें जानकारी ये है कि जैमिंग राइफल का भी इस्तेमाल हुआ है। हमारे साथ हमारे सहयोगी सुमित चौधरी जुड़ रहे हैं इस बड़ी खबर पर बात करने के लिए। सुमित, देखिए एक बड़ा मैसेज है अब पाकिस्तान के लिए कि उसके तमाम हमले जो वो नापाक इरादों से कर रहा था, उसके वो सारे हमले नाकाम किए गए हैं और इंडियन एयरफोर्स ने अपने शॉर्ट रेंज डिफेंस सिस्टम से सब कुछ नाकाम किया है। कैसे ये मुमकिन हुआ है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि कोई भी थ्रेट अगर आता है तो उसके लिए 3 सबसे इंपॉर्टेंट फेज होते हैं, जिसमें सबसे पहले होता है डिटेक्ट करना, डिटेंशन, दूसरा होता है जैमिंग और तीसरा होता है डिस्ट्रक्शन। तीनों फेजेस के अंदर अगर आपको बताऊं कि हर लेवल के ऊपर, चाहे वो इंडियन आर्मी की आप बात कर लीजिए या एयरफोर्स की बात कर लीजिए, आपने डिफेंस सिस्टम्स का इस्तेमाल किया। और सबसे महत्वपूर्ण ये है, इसमें ना सिर्फ मैनपैड सिस्टम्स का इस्तेमाल किया गया, इसमें SNS जैमर्स का इस्तेमाल किया गया। और जैमर्स के अलावा मैं आपको बताऊं कि जो इनके CC और जैमिंग राइफल्स है, इनका इस्तेमाल करके इनको फिर डिटेक्ट करने के बाद इनको डिस्ट्रॉय किया गया। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि पाकिस्तान को शायद ये लगता था कि भारत ने अपने जो एयर डिफेंस सिस्टम्स है वो सिर्फ लॉन्ग रेंज पे डिप्लॉय कर रखे हैं, लेकिन हमने ना सिर्फ लॉन्ग रेंज, मिड लेवल, बल्कि हमने जो शॉर्ट रेंज के डिफेंस सिस्टम है उनको भी तैनात कर रखा था। इसीलिए मल्टीपल लेयर्स थी डिफेंस सिस्टम की। लेकिन सबसे खास बात ये थी कि एयरफोर्स के अपने जो स्मॉल स्केल या फिर शॉर्ट रेंज ऑफ एयर डिफेंस सिस्टम है, ये बहुत कारगर रहे इन सभी हमलों को विफल करने में। जी, बहुत शुक्रिया सुमित आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। देखिए, वर्ल्ड बैंक से भी पाकिस्तान को झटका लगा है। विश्व बैंक से पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है। विश्व बैंक का भारत पर दबाव बनाने से इनकार। सिंधु जल संधि पर वर्ल्ड बैंक दखल नहीं देगा। विश्व बैंक अध्यक्ष अजय बंगा ने यह बयान दिया है। विश्व बैंक केवल मध्यस्थ है, यह कहा है अजय बंगा ने। और देखिए, इस वक्त जवानों का हौसला हाई है और उरी में LG मनोज सिन्हा ने बढ़ाया है जवानों का जोश। और LG ने जवानों से पूछा, हाउ इज द जोश? जवानों ने जवाब में कहा, हाय सर। मनोज सिन्हा ने जवानों का ये हौसला बढ़ाया है और उरी में पाकिस्तान की तरफ से बमबारी हुई थी, जिसको किस तरह से टैकल किया है भारतीय जवानों ने। और देखिए, जब वो उनसे पूछते हैं कि हाउ इज द जोश, तो फिर जवान क्या कहते हैं? हरियो सही खबर जी से पंजाब, हरियो सही खबर जी से पंजाब, हरियो सही खबर जी से पंजाब, हरियो सही खबर। और भारत के हमले के बाद पाकिस्तानी सांसद का बयान, जंग किसी के हक में नहीं है, कह रहे मिसबाउद्दीन। हमारे हक का गैस तेल नहीं मिलता, हमारे इलाके में लोग परेशान हैं। और इस बीच एक खबर यह कि पाक संसद में शहबाज शरीफ की किरकिरी हुई है। शहबाज शरीफ गीदड़ हैं, पाक सांसद ने यह कह दिया है। मोदी का नाम लेने से डरते हैं शहबाज शरीफ और ये पाक सांसद ने इस बात का भी जिक्र अपने इस बयान में किया है। और देखिए, जंग जैसे हालात में गुजरात पुलिस का आदेश, 15 मई तक आतिशबाजी पर रोक लगा दी गई है। आदेश न मानने पर पुलिस कार्रवाई करेगी। लोगों से आदेश का पालन करने की अपील की गई है। और देखिए, तमाम वो एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं जो देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है। और बाड़मेर में आज शाम ब्लैकआउट का ऐलान किया गया है। बाड़मेर के कलेक्टर ने जारी किया है इसका आदेश और ब्लैकआउट न करने पर होगी कानूनी कार्रवाई।
शाम 5 बजे से दुकानें बंद करने की बात कही गई है और साथ ही डिफेंस एरिया के 5 किलोमीटर के दायरे में एंट्री को भी बंद कर दिया गया है। हर तरह के ड्रोन उड़ाने और आतिशबाजी पर तो पहले से ही रोक लगा दी गई है। और चंडीगढ़ के सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई हैं। चंडीगढ़ में सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की छुट्टियां रद्द। पाकिस्तान से तनाव के बीच चंडीगढ़ प्रशासन का फैसला, कर्मचारियों को अपने दफ्तर में रहने का आदेश दिया गया है। अगले आदेश तक ऑफिस न छोड़ने का आदेश। पहले से मंजूर सभी छुट्टियां रद्द। और पाकिस्तान से जंग के बीच पंजाब के भगवंत मान सरकार का बड़ा फैसला, पंजाब बॉर्डर पर तैनात होंगे 9 एंटी ड्रोन सिस्टम। पाकिस्तानी साजिश रोकने के लिए इनकी तैनाती की जाएगी। नशा तस्करी रोकने में एंटी ड्रोन सिस्टम का इस्तेमाल होता आया है और आतंकी फंडिंग वाले नशे के कारोबार को खत्म करने का फैसला भगवंत मान सरकार ने पंजाब में लिया है। तो पाकिस्तान की बुज़दिल फौज सरहद पर मौजूद रिहायशी इलाकों को निशाना बना रही है। ऐसे में भारतीय सेना ने पाकिस्तान को उसी की भाषा में करारा जवाब दिया है। बॉर्डर पर भारतीय जाबाजों के बंकर तोड़ प्रहार से पाकिस्तान की फौज मिट्टी में मिल गई है। देखिए सेना का पराक्रम। ये वीडियो पाकिस्तान की सैन्य पोस्ट की तबाही का है। नेस्त नाबूद होता पाकिस्तानी फौज का ये ठिकाना, आग उगलती हिंदुस्तानी तोप के गोले, ये हिंदुस्तानी जवानों के शौर्य का संक्षिप्त परिचय है। पल भर में पाकिस्तान की पूरी एक पोस्ट का नामो निशान खत्म हो गया। लेकिन ये कोई हमला नहीं है, बल्कि ये हिंदुस्तान के वीर जवानों की वो कार्रवाई है जो पाकिस्तानी फोर्स के हमलों का जवाब है। ताबड़तोड़ गोलाबारी, सैकड़ों सीज फायर के उल्लंघन का एक उत्तर, यही है नए हिंदुस्तान की तैयारी। पाकिस्तानी फौज सीमा पर आम लोगों को निशाना बना रही है, इसलिए भारतीय सेना ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और आर्टिलरी से पाकिस्तान को जवाब दिया। ऐसा जवाब कि पाकिस्तान अब हिमाकत करने से पहले 100 बार सोचेगा। आज सुबह 5:44 पर भारत के शूरवीरों ने पाकिस्तान को सबक सिखाया। पाकिस्तान की सैन्य चौकी पर भारतीय जाबाजों ने बंकर तोड़ प्रहार किया। इस धमाके से आतंकिस्तान का जर्रा कांप गया। बड़ी खबर इस वक्त ये भी मिली कि पाकिस्तान बॉर्डर पर बड़ा इलाका धमाकों से दहल रहा है। सीमा पार से पाकिस्तान लगातार रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है और ये वीडियो पाकिस्तानी हमले का बड़ा सबूत भी है। ये तस्वीरें कायर पाकिस्तान की हिमाकतों का सबूत है। ये वीडियो बुज़दिल पाकिस्तान की हरकतों का साक्ष्य है। पुंछ में पाकिस्तान ने एक घर को निशाना बनाया। जिस वक्त पाकिस्तान से हमला हुआ, घर में एक कार खड़ी थी और पाकिस्तानी गोला एकदम कार के पास गिरा। भीषण विस्फोट से पूरा इलाका थर्रा उठा। बारूद की गंध, भीषण धूल और धुएं के गुब्बार से कोहराम मच गया। 7 मई को पुंछ में पाकिस्तान की तरफ से यह हमला किया गया। पाकिस्तानी सीमा से भारत के सिविलियन इलाके पर बमबारी की गई। पाकिस्तानी सेना ने क्रॉस बॉर्डर फायरिंग के जरिए सभी हदों को पार कर दिया। जमीन से आसमान तक और आसमान से पहाड़ तक मुनीर ने अपनी आतंकी सोच का परिचय दिया। पाकिस्तान की कायर फौज के बुज़दिल जनरल ने जिहादी अंदाज में हमले कराए। दरअसल सरहद पर घुप अंधेरे में दिन के उजाले में हर सेकंड पाकिस्तान की साजिश नई करवट ले रही है। जंग का गुमान पाले बैठा पाकिस्तान बॉर्डर पर अपनी बर्बादी को निमंत्रण देने में जुटा है। तो समझिए पाकिस्तान की हार पर मुहर लग गई है। पाकिस्तान के चिथड़े उड़ने तय हैं। भारत के प्रहार से अब पाकिस्तान के आर्मी कैंप खाली होने लगे। मुनीर के बुज़दिल सैनिकों में भगदड़ मची है। भारत की कार्रवाई से पाकिस्तान में हालात अब आउट ऑफ कंट्रोल है। शहबाज शरीफ और जनरल मुनीर दोनों का दिल बैठ रहा है। पाकिस्तानी फौज के पैर कांप रहे हैं। जंग चिल्लाने वाले पाकिस्तान का हलक जंग के नाम से सूख रहा है। पाकिस्तान को सपना आ रहा है कि मोदी सरकार पीओके की घर वापसी का फैसला कर चुकी है। ऐसे में डरे सहमे पाकिस्तान ने नेवी से लेकर एयरफोर्स तक को जंगी मोर्चे पर लगाया हुआ है। वजह है भारत के गोले का डर, ड्रोन से स्ट्राइक का खौफ। वजह है भारत के हाथों जहन्नुम जाने की दहशत। भारत के हमलों के बाद पाकिस्तान में हड़कंप मचा है। पाकिस्तानी फौज के ठिकानों पर अफरा तफरी का मंजर है। पाकिस्तान के सिंध में सैन्य छावनी खाली हो रही है तो शहबाज के गृह राज्य पंजाब में आर्मी कैंट से भी मुनीर के सैनिक भाग रहे हैं। भारत के एक्शन से पाकिस्तानी फौज का मनोबल टूट रहा है। पाकिस्तानी फौज को 1971 जैसी हार के डरावने ख्याल आ रहे हैं।
हिंदुस्तान के जवाबी हमलों से पाकिस्तान की सैन्य छावनियों में हड़कंप मचा है। पाकिस्तान के फौजी ठिकानों पर कायरता की तस्वीरें मुनीर और शहबाज की नींद उड़ा रही हैं। देखिए, एक बात तो साफ है कि पाकिस्तान से सुधरने की उम्मीद बेमानी है। पाकिस्तान सिर्फ एक ही भाषा समझता है। वो कौन सी भाषा है, इस रिपोर्ट में देखिए। आंखों में अंगार है, जुबान पर ललकार है, आतंक पर करारा प्रहार। जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में बीएसएफ ने बड़ी कार्रवाई की। बीएसएफ के जवानों ने पाकिस्तान के 7 आतंकियों को ढेर कर दिया। घुसपैठ करने की हिमाकत करने वाले मुनीर के इन सपोलों को भारत के शूरवीरों ने जहन्नम भेज दिया। सांबा सेक्टर में पाकिस्तान की आतंकी घुसपैठ को मुंह तोड़ जवाब दिया गया। आतंकियों को भारत की सीमा में दाखिल कराने के लिए पाकिस्तानी रेंजर्स की तरफ से कवर फायरिंग की गई, मगर मुस्तैद बीएसएफ जवानों ने टेरर कंट्री पाकिस्तान के मंसूबों पर पानी फेर दिया और 7 आतंकवादियों के जिस्म में बारूद भरकर उन्हें मिट्टी में मिला दिया। इस बीच दोनों तरफ से हुई गोलाबारी में पाकिस्तान के ढांडर सैन्य पोस्ट को भी खासा नुकसान हुआ है। खुफिया इनपुट मिलने के बाद बीएसएफ की तरफ से यह कार्रवाई की गई। बीएसएफ के इस एक्शन से संदेश साफ है, पाकिस्तान की हर साजिश, हर प्लान को नेस्त नाबूद करने के लिए हिंद के जांबाज तैयार हैं, जो अपने साहस और शक्ति से पाकिस्तान की नापाक हिमाकतों को जमीन में गाड़ देंगे, अपने पराक्रम से पाकिस्तान को धूल चटा देंगे और एक बार फिर पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। और पाकिस्तान ने पठानकोट एयरबेस को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन भारत के शूरवीरों ने पाकिस्तान की नापाक हरकत को हवा में ही नाकाम कर दिया। अब पठानकोट में पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइलों के टुकड़े तलाशे जा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। देखिए, जहां इस वक्त मैं पठानकोट में मौजूद हूं, ये एयरबेस के ठीक पीछे का इलाका है और यहीं पर ही आसमान पर कल रात को बात करें तो जो ड्रोन और मिसाइल पाकिस्तान की तरफ से आ रहे थे, उनको हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम था वो नीचे गिरा रहा था और ऐसी आशंका है कि यहीं पर ही ये मिसाइल्स और ड्रोन गिरे हैं और उनके अवशेष ढूंढे जा रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई मिसाइल या ड्रोन का कोई ऐसा विस्फोटक जो अभी भी एक्टिव हो। इसी वजह से पंजाब पुलिस को साथ लेकर इंडियन आर्मी ने यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चलाया। यहाँ पर एक नाला भी है और इस नाले के अंदर भी यहाँ पर सर्च की गई कि कहीं यहाँ पर किसी ड्रोन या अन्य जो यहाँ पर जो मिसाइल दागी गई थी उसका कोई हिस्सा या कोई विस्फोटक तो मौजूद नहीं है और इसीलिए पूरा का पूरा सर्च ऑपरेशन चलाया गया। और ये जो इलाका है, ये पठानकोट एयरबेस के ठीक पीछे का इलाका है और यहीं पर ही रात को आसमान में पूरी तरह से एक तरह से टकराव की स्थिति थी। जो भी मिसाइल और ड्रोन पाकिस्तान की ओर से आ रहे थे, उनका जवाब हमारा एयर डिफेंस सिस्टम दे रहा था। एक एक मिसाइल, एक एक ड्रोन को गिराया गया और इसी इलाके में उन मिसाइल और ड्रोन के गिरने की आशंका है। इसी वजह से पूरा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस पर। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में पाकिस्तानी सेना ने सीज फायर का उल्लंघन किया है और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया है। हमले में कई घरों में नुकसान भी हुआ है। पाकिस्तान के पाप का सबूत दिखाती है ग्राउंड रिपोर्ट, जरूर देखिए। हम इस वक्त कश्मीर के कुपवाड़ा में एलओसी के ठीक नजदीक है और यहाँ पर लगातार जो शेलिंग पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है, उसके बाद घरों को बड़ा नुकसान देखने को मिला है। मैं चाहूंगा कैमरामैन रोहित आपको तस्वीरें दिखाए। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर घरों को बड़ा नुकसान रात भर पाकिस्तान की तरफ से की गई शेलिंग के बाद देखने को मिला है। ये घर का पूरा जो हिस्सा है वो यहाँ पर आपको डैमेज दिखाई देगा। ये देखिए किस तरीके से घर का पूरा एक हिस्सा जहाँ पर शेलिंग की गई पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर के अंदर, वो पूरा हिस्सा नीचे डैमेज हो चुका है। शीशे आपको बिखरे हुए यहाँ पर पड़े दिखाई देंगे। ये घर के अंदर का हिस्सा है। हम चाहेंगे आपको अंदर भी ले जाकर दिखाएं कि आखिरकार किस तरीके से लगातार जो पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग की जा रही है, हिंदुस्तान की तरफ जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की बौखलाहट है, वो साफ तौर पर इन घरों की हालत देखकर समझी जा सकती है। ये देखिए घरों के जो शीशे हैं वो पूरे तरीके से आपको यहाँ पर डैमेज दिखाई देंगे। ये देखिए ये जितने शीशे थे वो यहाँ पर पूरे तरह से डैमेज हो चुके हैं और ये पूरा घर का जो हिस्सा है ये एक तरीके से कहे तो नीचे आ चुका है। और सांबा में पाकिस्तान की कार सेना ने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया है। ग्राउंड जीरो से TV9 संवाददाता कुमार कुंदन की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान की कायराना हरकत के तमाम तरह के सबूत TV9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है। इस वक्त हम जीरो लाइन पे मौजूद हैं और सुरक्षा की वजह से हम लोकेशन अपना डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं, लेकिन लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। ये देखिए ये जो स्प्लिंटर्स हैं, ये स्प्लिंटर्स बताते हैं कि कल किस तरीके से शाम को उन्होंने एक कायराना हरकत को अंजाम दिया है। ये क्या है बेसिकली? ये सर मोटार बम है ये। अच्छा, ये रात को पड़ा था कोई 12 बजे तक। अच्छा, 12 बजे। ओके। पड़े तो बहुत हैं, 4-5 पड़े हैं, वो दिखाई नहीं दे रहे। हाँ, जंगल है ना, जंगल में पता नहीं लग रहा। अच्छा, तो ये मोटार के स्प्लिंटर्स हैं। हाँ हाँ हाँ।
बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तानी ड्रोन गिराने का वीडियो देख लीजिए। ये एक बार फिर से एक और जानकारी सामने आ रही है पाकिस्तान के लिहाज से। कल रात ऐसा गिराया गया था पाकिस्तानी ड्रोन। ये देखिए, आपको तस्वीरें हम दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले ये बड़ी खबर इस वक्त पाकिस्तानी ड्रोन गिराए जाने की। ये देखिए तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, पाकिस्तानी ड्रोन कल रात कैसे गिराया गया है। लगातार कई जगह पर भारत की तरफ से एयर डिफेंस सिस्टम ने जबरदस्त काम किया है और उसके बाद देखिए ये तस्वीर सामने आई है कि कैसे पाकिस्तान का ड्रोन गिराया गया है। उसका वीडियो आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए ये विजुअल बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन जो हमने सर्कल एरिया आपको हम दिखा रहे हैं, वहां पर इस ड्रोन को गिराने की तस्वीर कैमरे में कैद हुई है। कल रात कुछ इस अंदाज में भारत ने पाकिस्तान के ड्रोन को गिराया। कल करीब 500 ड्रोन पाकिस्तान के गिराए गए हैं। ये एक बड़ा आंकड़ा है और बड़ी जानकारी इस वक्त आपको हम स्क्रीन पर दे रहे हैं। दरअसल जानकारी ये कि एक एक करके जो सबूत सामने आ रहे थे भारत के पास, उनके लिए वीडियो भी दिखाना जरूरी है। और वो देखिए वीडियो, इस वक्त पाकिस्तान ने कल करीब जो 500 ड्रोन से अटैक किया था, उसका वीडियो कैसे उन ड्रोन्स को गिराया गया है। सुमित चौधरी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। सुमित, देखिए बात और बात के बाद सबूत अगर कोई दे सकता है तो वो भारत है, और ऐसे ही 500 पाकिस्तान के ड्रोन को किस तरह से धराशायी किया गया है उसके सबूत सामने है। बिल्कुल, और मैं आपको बताऊं, स्पान ड्रोन्स का मकसद ही यही होता है कि जब आप सौयों की सैकड़ों की संख्या में उनको एक इलाके के अंदर भेजते हैं, जिससे ना सिर्फ आप दुश्मन के इलाकों के अंदर या फिर आपको उनको ट्रैक करने, बल्कि रेडार कंफ्यूज करने के लिए स्ट्रैटेजी अपनाई जाती है। और हम बार बार जो कह रहे हैं कि ये सारी स्ट्रैटेजीज हमास से बिल्कुल मिलती जुलती है, क्योंकि हमास लगातार इजराइल पर इसी तरीके से अटैक करता है। अभी जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, वो बता रहे हैं, वो यही है कि कैसे इन्होंने 500 से ज्यादा ड्रोन से अटैक करने की कोशिश की थी। एक ऐसी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि कैसे उनको मॉनिटर में कैप्चर किया गया, जिसमें से करीबन 5 ड्रोन जो थे वो मार गिराए गए। हालांकि ऐसे कई ऐसी चीजें हैं जो अभी भी सामने आएंगी, जिसमें इनको कैसे इंटरसेप्ट किया गया, इनको कैसे मार गिराया गया, ये भी खबरें लगातार सामने। तो सुमित, मुझे ये बताइए, जो वीडियो हम दिखा रहे हैं, ये कोई थर्मल इमेजिंग डिवाइस है जो हम लगातार बता रहे हैं कि कैसे एंटी ड्रोन डिवाइसेस से ड्रोन्स को लॉक किया गया और फिर उनको मार गिराया गया? देखिए बिल्कुल कहा ही जा रहा है कि ये मॉनिटर्स होते हैं। मैं आपको बताऊं, रेडार्स के कुछ मॉनिटर्स होते हैं, जिसमें सामने आया कि करीबन 50 ड्रोन जो है वो डिस्ट्रॉय किए गए एयर डिफेंस गन्स की मदद से, लेकिन 20 को सॉफ्ट किल किया गया। सॉफ्ट किल का मतलब ये होता है कि जब आप उनके जैमर्स को जैम कर देते हैं, और आप जब हार्ड किल की बात करते हैं, हार्ड किल जब आप एयर डिफेंस की गन की मदद से उनको डायरेक्ट हिट करते हैं। तो मैं आपको जिस तरीके से पहले भी बता रहा था कि 3 कैपेबिलिटीज, 3 स्टेज होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को मार गिराने के। सबसे पहले उसको आप डिटेक्ट करते हैं, उसके बाद उसको जैम करते हैं, जैम यानी सॉफ्ट किल, और फिर आप उसको डिस्ट्रॉय करते हैं हार्ड किल की मदद से, यानी आप उसको डायरेक्ट हिट करते हैं। यही स्ट्रैटेजीज कल भारत ने अपनाई जब ये सारे ड्रोन भारत की सीमाओं में दाखिल हुए, और ये उसका रिजल्ट है। 500 ड्रोन भेजे गए थे, जिसमें से करीबन 50 तो ड्रोन डिस्ट्रॉय कर दिए गए डिफेंस गन की मदद से, कईयों को जैम कर दिया गया, जिसमें ताकि वो वहीं पर जाकर गिर जाएं। बिल्कुल, तो देखिए ये हम दिखा रहे हैं कि कैसे 500 ड्रोन्स जो पाकिस्तान की तरफ से भारत आए थे, उनको कैसे गिराया गया। उसका एक यहाँ पर आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। 500 ड्रोन्स को भारत ने गिराया, जो कि छोटी बात नहीं है। और इसीलिए आप देखिए कैसे यहाँ पर ये हमारे संवाददाता सुमित बता रहे हैं कि किस टेक्नोलॉजी के जरिए वो मॉनिटर दिख रहा है जहां पर वो जो ड्रोन लॉक किया गया और फिर उसको हिट किया गया। तो शुक्रिया सुमित आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और देखिए एक बड़ी खबर यह है कि थोड़ी देर में ऑपरेशन सिंदूर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। एक बार फिर हम उन्हीं चेहरों को देखेंगे जो लगातार 2 दिन से देश को बता रहे हैं कि क्या हुआ अभी तक ऑपरेशन सिंदूर पर। 5:30 बजे सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। कर्नल सोफिया कुरैशी जानकारी देंगी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह भी मौजूद रहेंगी, और साथ ही विदेश सचिव विक्रम मिस्री भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहेंगे और बहुत सारे सवाल जवाब होंगे एक बार फिर से। और इधर उरी में पाकिस्तानी सेना ने एक बाजार को निशाना बनाया। टीवी 9 भारतवर्ष संवाददाता विपिन चौबे की ये ग्राउंड रिपोर्ट को देखिए। मैं इस वक्त उरी के लगावा इलाके में हूं और आज सुबह सुबह इस पूरे इलाके में शेलिंग की गई है, बमबार्डिंग की गई है और उसका असर हमें साफ तौर पर नजर भी आ रहा है। सबसे पहले यहां से मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये एक जेसीबी मशीन है। किस तरह से इसके शीशे आपको यहां पर टूटे हुए नजर आएंगे। इन शीशों को मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। आप यहां से साफ तौर पर देख सकते हैं ये जेसीबी मशीन के शीशे टूट गए और उसके बाद जो मेजर लॉस हुआ है वो इस पूरे लगामा मार्केट में जो शेलिंग हुई है वो आकर गिरी है। और इस वक्त ये पूरी दुकान जो थी, आप ये देखिए, ये पूरी छोटी मोटी दुकानें थी, ये पूरी दुकान किस तरह से
निस्तेनाबूद हो गई है। और आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर अभी भी धुआं उठ रहा है। उससे अंदाजा लगाइए कि यहाँ पर आज सुबह सुबह ये शेलिंग हुई है, उसमें कितना बड़ा नुकसान हुआ। हालांकि अच्छी बात यह है कि इस पूरे हमले में जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। और एलओसी पर पाकिस्तान लगातार सीज फायर तोड़ रहा है। पाकिस्तानी हमलों के चलते लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। हम इस वक्त उरी के लगावा इलाके में मौजूद है और ये हिंदू पॉपुलेटेड एरिया है, जहां पर आज सुबह आतंकियों ने एक तरह से पाकिस्तान आर्मी के संरक्षण में ना सिर्फ पाकिस्तान आर्मी बल्कि एक बड़ा हमला हुआ है। और उस हमले में ये पूरा लगामा का मार्केट कैसे छलनी हो चुका है, निस्तेनाबूद हो चुका है। और इस रेसिडेंशियल इलाके को भी निशाना बनाने की पूरी बड़ी कोशिश थी। एक बार लॉन्ग शॉट जरा पीछे जाकर दिखाइए कि यहां से लेकर यहां तक ये एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान है और उसमें कैसे हमला हुआ और उसके बाद ब्लास्ट हुआ। और ब्लास्ट अपने साथ सब कुछ निस्तेनाबूद कर चुका है। पूरी दुकान मलबे में तब्दील हो चुकी है। और यहां से लेकर यहां तक आप देखेंगे रेसिडेंशियल इलाकों में बहुत ज्यादा खौफ का माहौल है। और इस इलाके में रहने वाले लोग एक एक कर इस इलाके को खाली करके जा रहे हैं। गनीमत यह थी कि रात के अंधेरे में हुआ है और जिस तरह की शेलिंग, जिस तरह की फायरिंग, जिस तरह के स्प्लिंटर्स गिरे हैं, आप देखिए इस टीने का हाल क्या हुआ है। कैसे ये पूरा टीना छलनी हो गया है। अगर इसकी जगह इंसान होता तो क्या उसका हाल होता। बलूचिस्तान से बड़ी खबर आ रही है। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर हमला हुआ है। बलूच लड़ाकों ने 7 जगहों पर यह हमला किया है। पाकिस्तानी सेना की गाड़ियों को निशाना बनाया गया है। तुर्बत में 4, क्वेटा में 2 और सीबी में 1 हमला हुआ है। कई इलाकों में विस्फोट और भारी गोलीबारी की भी आवाजें सुनाई दी हैं। दरअसल पाकिस्तान जहां एक तरफ आतंक को पाल पोस रहा है, वहीं दूसरी तरफ बलूचिस्तान से निकली हुई हर आवाज उसके लिए एक नया मुसीबत का सबब बनती जा रही है। और बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर यह बड़ा हमला हुआ है। और पाकिस्तान की हरकतों का कश्मीर के युवा मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। उरी में सिविल डिफेंस की टीम ने मोर्चा संभाल लिया है, जिनसे टीवी 9 भारतवर्ष ने बातचीत की। देखिए। मेरे साथ आप देख सकते हैं ये सिविल डिफेंस के तमाम वो नौजवान हैं जो इस बहुत ही गंभीर स्थिति में यहाँ पर मौजूद है, जहाँ सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और अन्य सुरक्षा बल अपनी सेवाएं अंजाम दे रहे हैं। वहीं जम्मू कश्मीर का ये सिविल डिफेंस के ये नौजवान भी यहाँ पर इस खराब स्थिति में मौजूद है, लोगों की हेल्प के लिए है। ये आप देख सकते हैं अलग अलग इलाकों में जाएंगे और लोगों की सहायता करेंगे। इनसे बात करते हैं। सर, पहले तो ये बताइए कि कितना आपका डिप्लॉयमेंट है और क्या प्लान है, हाउ यू आर गोइंग टू एग्जीक्यूट द रेस्क्यू और इवैक्यूएशन और अदर ऑपरेशंस। Sir, my name is Wajahat Farooq Bhatt and I'm a civil defense volunteer. And as you know कि that from last 3-4 days से यहाँ पे जो तनाव चल रहा है बॉर्डर्स पे एंड जिसके नताज ये है कि दैट बहुत सारे जो सिविलियन एरियाज थे वो इफेक्ट हुए। अनफॉर्चुनेट जो पाकिस्तानी आर्मी ने डायरेक्टली जो सिविलियन एरियाज थे वो टारगेट किए हेवी शेलिंग एंड हेवी फायरिंग से, जिसके नताज ये कल एक फीमेल की एक डेथ भी हुई एंड बहुत सारे लोग इंजर्ड भी हुए। एंड आवर प्राइम कंसर्न इज दैट कि दैट जो भी लोग फंसे हुए उन एरियाज में जहाँ पे कोशिश ये है कि वो इवैक्यूएट हो जाए एंड उनको सेफ एरियाज में लिया जाए। और खबर राजस्थान के जैसलमेर से, जहां जिंदा बम मिला और जिसके बाद बम मिलने वाली जगह को सील कर दिया गया है। टीवी 9 संवाददाता ध्वज आर्या की एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। मेरे पीछे आप देख सकते हैं एक जिंदा बम यहाँ मिला हुआ है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आर्मी की टीम यहाँ पहुँच गई है। सामने ये आप देख सकते हैं कि ये जो मिट्टी के बैग हैं एहतियातन इनको रखा गया है और सिविल डिफेंस की टीम यहाँ पर पहुँची है, आर्मी यहाँ पर पहुँची है और ये जो बम है इसको डिफ्यूज़ करने के पूरी तरीके से प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए कि यहाँ किस तरीके से ये जो बम जो गिरा है ये रिहायशी इलाका है, यानी कि ये जो रिहायशी इलाका है और यहाँ पर जो पाकिस्तान ने बम गिराए थे तो कहीं ना कहीं जो कोलेट्रल डैमेज की जो साजिश है, जो नापाक साजिश है पाकिस्तान की, ये दिखाती है कि किस तरीके से वो जनहानि करना चाहता है भारत में। लेकिन इन मंसूबों को जो है मिलिट्री ने पूरी तरीके से फेल कर दिया और जिस तरीके से ये ड्रोन आए थे, एक एक ड्रोन को चुन चुन कर मिलिट्री ने जो है नीचे मार गिराया। लेकिन ये जिंदा बम है वो यहाँ मिला है फ़िलहाल और अभी इसको जो है डिफ्यूज़ करने की जो है पूरी तरीके से कोशिश की जा रही है। और ये जो बम है ये आज सुबह यहाँ पर मिला है और जैसलमेर से बहुत ही नज़दीक इलाका है, कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर ये रिहायशी इलाका है, यहाँ ये बम मिला है। और मुंबई हाई अलर्ट पर है। किसी भी हिमाकत का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए चप्पे चप्पे पर निगरानी की जा रही है।
हम इस वक्त मुंबई के समुंदर के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पर मुंबई पुलिस एक स्पेशल ड्राइव चला रही है। जिस तरह से भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो रहा है, उसके बाद जो नेवी, कोस्ट गार्ड, कोस्टल पुलिस, मैरीन पुलिस और मुंबई पुलिस सब एक्टिव हो गई है, क्योंकि महाराष्ट्र में मुंबई की बात करें, रायगढ़, कोकण की बात करें, पालघर की बात करें, ये तमाम वो जिले हैं जो समुंदर किनारों से मिलते हैं। लैंडिंग पॉइंट्स हैं यहाँ पर, हम देख सकते हैं जुहू चौपाटी का लैंडिंग पॉइंट्स यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। सामने सड़क है और बगल में जुहू चौपाटी का लैंडिंग पॉइंट्स है। जुहू चौपाटी से सीधा आगे अगर हम जाएंगे तो खार चौपाटी, बैंड्रा चौपाटी सब लैंडिंग पॉइंट्स, और यहाँ पर वर्सोवा चौपाटी का लैंडिंग पॉइंट्स है। तो ये बहुत वाइटल इंस्टॉलेशन है। यहाँ पर 50,000 से ज्यादा सैलानी हर रोज आते हैं और इन सैलानियों की सुरक्षा मुंबई पुलिस की जिम्मेदारी है। यही वजह है कि समुंदर के अंदर से मुंबई पुलिस नजर बनाए हुए है। चप्पे चप्पे पर मुंबई पुलिस की नजर है। कौन किस तरह से सस्पिशियस एक्टिविटी कर रहा है, कौन सी फिशिंग बोट इस समुंदर की नहीं है, इन मछुआरों को इसकी जानकारी है, लाइफ गार्ड्स को इनकी जानकारी है, और मुंबई पुलिस के जो महाराष्ट्र पुलिस फोर्स के अधिकारी कर्मचारी हैं उनको इस बात की जानकारी है। और यही वजह है कि पूरी तरह से नजर बनाए रखने के लिए खुद समुंदर में ये पुलिस टीम जो है ये उतरती है। तो भारत के एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में आपको बताते हैं। स्वदेशी आकाश से पाक हमले नाकाम किए गए हैं। आकाश डिफेंस सिस्टम ने हमलों को नाकाम किया। सरफेस टू एयर मिसाइल से पाक हमले फेल हुए हैं और पाकिस्तान बॉर्डर पर तैनात है आकाश एयर डिफेंस सिस्टम। आर्मी और वायुसेना दोनों के पास है आकाश एयर डिफेंस सिस्टम। तो ऑपरेशन सिंदूर से सरकार ने दुश्मनों को संदेश दिया है, अब भारत सिर्फ हमले रोक ही नहीं सकता, भारत दुश्मनों को जवाब भी देने में अब और आगे बढ़ गया है। भारत के पास तकनीक आधारित रक्षा नेटवर्क है। दुश्मनों का पता लगाना, घुसपैठ से पहले खत्म करना, यह भारत की नई क्षमता है। और पाकिस्तान ने बीती रात जम्मू कश्मीर के नौशहरा सेक्टर में भी गोलाबारी की। पाकिस्तान की फायरिंग में कई घरों को नुकसान पहुंचा। ग्राउंड जीरो से संवाददाता अंकित भट्ट की ये रिपोर्ट देखिए। इस समय मैं मौजूद हूं नौशेरा इलाके में। यहां पर भी पाकिस्तान द्वारा सीज फायर वायलेशन किया गया है। वहीं आपको बता दें कि इस सीज फायर वायलेशन में किस तरीके से सिविलियन इलाके तबाह हुए हैं, ये तस्वीरों में आप साफ तौर पे देख सकते हैं। मेरे कैमरा पर्सन अनुदीप शर्मा आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इस छत के ऊपर जो है गोला पड़ा हुआ है और पूरी कंक्रीट की दीवार जो है वो टूट चुकी है। इस इलाके की अगर बात की जाए तो पूरी तरीके से सुनसान इलाका है। लोगों के घरों में आप ताले देख सकते हैं और जो भी बॉर्डर के आसपास के इलाके हैं वहाँ से लोगों को निकाला गया है सेफर इलाकों में। लेकिन पाकिस्तान द्वारा किस तरीके से इन इलाकों में आर्टिलरी का इस्तेमाल किया गया है, किस तरीके से पाकिस्तान द्वारा सीज फायर का वायलेशन इन इलाकों में किया गया है, यह हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस तरीके से लगातार पाकिस्तान जो है वो सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। लेकिन इन सब के बीच तस्वीरें आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि भारी तबाही जो है वो यहाँ पर हुई है और लगातार पाकिस्तान को भी भारतीय सेना की तरफ से मुंह तोड़ जवाब जो है वो दिया जा रहा है। मेरी एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो हम आपको सुरक्षा कारणों की वजह से नहीं बताएंगे, लेकिन लगातार अलग अलग इलाकों में जाकर हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान ने किस तरीके से इन इलाकों में तबाही की है। ये मोटार शेल के निशान जो है वो आप देख सकते हैं। कंक्रीट की दीवार को किस तरीके से यहाँ पर डैमेज किया है यह आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पर भी मोटार शेल जो है वो यहाँ पर पड़ा है और पूरी तरीके से जो दीवार है वो यहाँ पर ख़त्म हुई है, वो यहाँ पर डैमेज हुई है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो तस्वीरें हैं ये अलग अलग इलाकों की हैं। ये दिखाता है कि पाकिस्तान की बर्बरता के सबूत, ये दिखाता है कि किस तरीके से पाकिस्तान ने अपने नापाक हरकतें यहाँ पे दिखाई। और पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का बेतुका बयान। ख्वाजा आसिफ पता नहीं क्या समझा रहे अपने देश को, कह रहे हैं लोकेशन लीक ना हो इसलिए ड्रोन इंटरसेप्ट नहीं किया हमने। ड्रोन हमला हमारी लोकेशन पता करने के लिए था, तकनीकी मामला ज्यादा बताना ठीक नहीं। पाकिस्तानी संसद में उन्होंने ऐसा बयान दिया है, सोचिए।
पाकिस्तान के हुक्मरान या तो झूठ बोलते हैं या फिर बरगलाते हैं अपनी देश की जनता को। इस बीच ड्रोन अटैक पर शहबाज के मंत्री का एक और झूठ। हमने 25 ड्रोन मार गिराए। उन्होंने कहा कि पाक सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार हैं, वो कह रहे हैं कि 25 में से कुछ ड्रोन अमृतसर में गिरे हैं। और एक बड़ी खबर आ रही है, देखिए एक बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान ने लाहौर एयरपोर्ट फिर बंद किया है। अगले आदेश तक लाहौर एयरपोर्ट को बंद किया गया है। अज्ञात कारणों का हवाला देकर लाहौर एयरपोर्ट फिर बंद किया गया। 2 दिनों में यह तीसरी बार लाहौर एयरपोर्ट की सेवाएं रोकी गई हैं। सुमित हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुमित, क्या जानकारी है लाहौर एयरपोर्ट के बारे में? देखिए, बिल्कुल गौरव, कहा जा रहा है कि अल्मा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स की सभी फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है कुछ समय के लिए। और खास बात ये भी कि अभी पाकिस्तान में डिफेंस को अगर आप देखें सस्पेंशन हो गया है कई चीजों को लेकर। अभी फ्लाइट्स को नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया गया और ये पिछले 2 दिनों में कई बार हो चुका है। आपने देखा कल भी। तो देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं एमईए की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तीसरी बार ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उसमें तीसरी बार में जो हर बार एक बात खास रहती है वो ये कि कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ब्रीफ करेंगे और साथ ही उनके साथ विदेश सचिव विक्रम मिस्री। Good evening, ladies and gentlemen. I welcome you to this press briefing by Foreign Secretary Shri Vikram Misri on the ongoing developments around Operation Sindoor. We are also joined by Colonel Sophia Qureshi and Wing Commander Vyomika Singh. With that, I hand over the floor to Foreign Secretary. Sir, over to you. Thank you, Randeep. नमस्कार, गुड आफ्टरनून, आप सबका स्वागत है। और मैं सबसे पहले अनुरोध करूंगा कर्नल सोफिया कुरैशी से कि वो आपको आज तड़के सवेरे से हुई घटनाओं से अवगत कराएं। कर्नल कुरैशी। थैंक यू सर। नमस्कार। सैन्य बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के इरादे से पूरी पश्चिमी सेना पर भारतीय वायु क्षेत्र का कई बार उल्लंघन किया। यही नहीं बल्कि पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा पर भारी कैलिबर वाले हथियारों से गोलीबारी भी की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर लेह से लेकर सर क्रीक तक 36 स्थानों पर 300 से 400 लगभग ड्रोनों का इस्तेमाल घुसपैठ का प्रयास करने के लिए किया गया। भारतीय सशस्त्र बलों ने काइनेटिक्स व नॉन काइनेटिक साधनों का उपयोग करके इनमें से कई ड्रोन्स को मार गिराया। इतने बड़े पैमाने पर हवाई घुसपैठों का संभावित उद्देश्य वायु रक्षा प्रणालियों का परीक्षण करना और खुफिया जानकारी इकट्ठा करना था। ड्रोन के मलबे की फोरेंसिक जांच की जा रही है। प्रारंभिक रिपोर्ट्स से पता चलता है कि वे तुर्की के असीस गार्ड सोंगर ड्रोन्स हैं। इसके उपरांत रात में पाकिस्तान के एक सशस्त्र यूएवी ने भटिंडा सैन्य स्टेशन को निशाना बनाने की कोशिश भी की, जिसे पकड़ा गया और उसे निष्क्रिय कर दिया गया। पाकिस्तानी हमले के जवाब में पाकिस्तान में 4 हवाई रक्षा स्थलों पर सशस्त्र ड्रोन्स लॉन्च किए गए। इनमें से एक ड्रोन एडी रडार को नष्ट करने में सक्षम रहा। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के तंगधार, उरी, पुंछ, मेंढर, राजौरी, अखनूर और उधमपुर में भारी कैलिबर आर्टिलरी गन और सशस्त्र ड्रोन्स का उपयोग करके नियंत्रण रेखा के पार गोलीबारी भी की, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय सेना के कुछ जवान हताहत हुए और घायल हुए। भारतीय जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना को भी बड़ा नुकसान पहुंचाया गया। इसके अलावा पाकिस्तान का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार फिर से सामने आया। 7 मई 2025 को रात 8:30 बजे एक असफल अकारण ड्रोन और मिसाइल हमला करने के बावजूद पाकिस्तान ने अपना नागरिक हवाई क्षेत्र बंद नहीं किया। पाकिस्तान अपने नागरिक विमानों को ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, जबकि उसे अच्छी तरह से पता है कि भारत पर उसके हमले से हवाई रक्षा की तीव्र प्रतिक्रिया होगी। यह भारत और पाकिस्तान के बीच
अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास उड़ान भरने वाले अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों सहित नागरिक विमानों के लिए सुरक्षित नहीं है। यहां स्क्रीन शॉट में पंजाब सेक्टर में हाई एयर डिफेंस अलर्ट स्थिति के दौरान एप्लीकेशन फ्लाइट रडार 24 का डेटा दिखाया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहां पर भारतीय पक्ष का हवाई क्षेत्र घोषित बंद के कारण नागरिक हवाई यातायात से पूरी तरह से रहित है। कराची और लाहौर के बीच के हवाई अड्डे मार्ग पर नागरिक एयरलाइंस उड़ान भर रही है। हाई अलर्ट किया गया है विमान फ्लाइनेस एविएशन का एयरबस 320, जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, जो कि शाम को 5:50 दमम से शुरू हुआ और रात को 9:10 लाहौर में उतरा। ये सारा डिटेल्स आप यहां देख रहे हैं, ये डिटेल्स यहां लिखा हुआ है। कैन यू सी दिस? भारतीय वायुसेना ने अपनी प्रतिक्रिया में काफी संयम दिखाया और इस प्रकार अंतरराष्ट्रीय नागरिक विमान सेवा की सुरक्षा सुनिश्चित की। धन्यवाद। जय हिंद। On the intervening night of 8th-9th May 2025, Pakistan military carried out multiple violations of Indian airspace along the entire western border with an intent to target military infrastructure. Pakistan military also resorted to firing of heavy caliber weapons along the line of control. Along the international border and line of control, drone intrusions were attempted from Leh to Sir Creek at 36 locations with approximately 300 to 400 drones. Indian Armed Forces brought down a number of these drones using kinetic and non-kinetic means. The possible purpose of these large-scale aerial intrusions were to test the AD systems and gather intelligence. Forensic examination of the drone debris is being undertaken. Preliminary reports suggest them to be of Aziz Guard Songa drone of Turkey. Later in the night, an armed UAV of Pakistan attempted to target Bhatinda military station, which was detected and neutralized. In response to the Pakistani attack, armed drones were launched at 4 air defense sites in Pakistan. One of the drones was able to destroy an AD radar. Pakistan also carried out artillery shelling across the line of control using heavy caliber artillery guns and armed drones at Tangdhar, Uri, Poonch, Mendhar, Rajouri, Akhnur and Udhampur in Jammu and Kashmir area, which resulted in some losses and injuries to Indian Army personnel. Pakistan Army also suffered major losses in Indian retaliatory fire. Additionally, Pakistan's irresponsible behavior again came to fore. Pakistan did not close its civil airspace despite it launching a failed unprovoked drone and missile attack on 7th May at 8:30 hours in the evening. Pakistan is using civil airliners as a shield, knowing fully well that its attack on India would elicit a swift air defense response. This is not safe for the unsuspecting civil airliners, including the international flights, which were flying near IB between India and Pakistan. The screenshot we just showed and we shall share with you, it shows the data of the application Flight Radar 24 during a high air defense alert situation in the Punjab sector. As you have seen, the airspace on the Indian side is absolutely devoid of civil air traffic due to our declared closure. However, there are civil airlines flying the air route between Karachi and Lahore. Amongst the other civil aircraft that you can see, we have highlighted an aircraft which is Airbus 320 of Flynas Aviation, which was originated from Dammam at 1750 hours and landed later at Lahore at 2110 hours in the night. Indian Air Force demonstrated considerable restraint in its response, thus ensuring safety of international civil carrier. Thank you, Colonel Qureshi, Wing Commander Singh. I have just a few points to share in addition.
कल रात की पाकिस्तानी सेना की कायरतापूर्ण गतिविधियों से आपको कर्नल कुरैशी और विंग कमांडर सिंह ने पहले ही अवगत करा दिया गया है. These provocative and escalatory actions that were taken by Pakistan last night were targeted at Indian cities and civilian infrastructure, in addition to some military targets. The Indian armed forces responded proportionately, adequately and responsibly. ये जो हमले हुए कल रात को भारतीय सैन्य इकाइयों ने पर्याप्त रूप से और एक जिम्मेदाराना रुख अपनाते हुए इन हरकतों का उत्तर दिया. What I want to underline is that the official and blatantly farcical denial of these attacks that Pakistan carried out by the Pakistani state machinery is yet another example of their duplicity and the new depths that they are plumbing in their quest for disinformation. The other point in the same vein is Pakistani claims that they did not target or attack any religious places. You would recall that yesterday I shared with you an incident related to the attack on a Gurdwara in Poonch. Instead of owning up to these attacks, Pakistan made the preposterous and outrageous claim that it was the Indian armed forces and the Indian Air Force that was targeting cities like Amritsar and trying to put the blame on Pakistan. This is nothing but a desperate attempt by Pakistan to disown its acts of aggression, but it is also true to type in its effort to deceive and mislead the world. It will not succeed. The Gurdwara in Poonch in particular was attacked by Pakistan, and some local members of the Sikh community, including a Ragi of the Gurdwara, lost their lives in this incident, as I shared yesterday. TV पर आप इस हमले के चित्र देख सकते हैं. In addition, that we would attack our own cities is the kind of deranged fantasy that only the Pakistani state can come up with. Perhaps they do it because they are well versed in such action, as their history would show. The last point I wanted to make this evening is again this disinformation that is coming from Pakistan about India targeting the Nankana Sahib Gurdwara through a drone attack. This is again yet another blatant lie and part of Pakistan's disinformation campaign. As we saw in the Pahalgam attack, Pakistan is again trying desperately to impart a communal hue to the situation with an intention to create discord. Again, we are not surprised. India's steadfast unity in itself is a challenge to Pakistan. Let me stop there. I have time only for a few questions and be happy to try and answer them. First, I call Siddharth. Siddharth, please. Hi, sir. I'm Siddharth from Beyond. So this is Siddharth, behind, please. The other Siddharth. Yes. Hi, sir. I'm Siddharth from CNN News 18. Sir, I only want to know from you the status of Kartarpur corridor. Is it open or not? If you can. I think you're all aware of the situation along the entire India-Pakistan border and the areas around the line of control. In view of the existing security scenario, the services of the Kartarpur Sahib corridor have been suspended till further directions. We'll update you as and when there is a change in the situation. You have a question here, Rishabh? So, good evening, Rishabh from Times Now. So, you spoke about religious places being hit in Jammu. There's another
religious place, which is Caroline Nun Church that has been hit. What do you have to say about it? If you can explain it. Yeah, actually, we do have some information about this extremely regrettable and condemnable incident during heavy shelling across the line of control in the early morning of 7th May. A shell fired from Pakistan landed just behind the Christ School run by the Carmelites of Mary Immaculate congregation in Poonch. Tragically, the shell fired from Pakistan hit the home of 2 students of the Christ School. Both students unfortunately lost their lives and their parents were severely injured. Another Pakistani shell struck a Christian convent of nuns belonging to the congregation of the Mother of Carmel, damaging water tanks and destroying solar panel infrastructure. Several priests, nuns, school staff and local residents took refuge in an underground hall beneath the Christ School during the shelling by Pakistan. The school happened to be closed at the time, fortunately. Otherwise, more losses would have occurred. Again, we have seen the Pakistani side targeting and shelling places of worship with a particular design. This includes gurdwaras, these convents and temples. This is a new low even for Pakistan. सर प्रणय उपाध्याय अमरजाल से। सर कल आपने इसी पोडियम से पाकिस्तान के IMF बेलआउट को लेकर और इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर जो टिप्पणी की थी उसकी पाकिस्तान में काफी तीखी प्रतिक्रिया भी आई और उसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तान की तरफ से किस तरीके से लेह से लेकर भुज तक पूरी बॉर्डर के ऊपर जो इन्वेजन था वो किया गया। मौजूदा सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान के बेलआउट पैकेज को लेकर और पाकिस्तान के अटेम्प्ट्स को लेकर आपका क्या असेसमेंट है? और दूसरा ये भी जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान की तरफ से ये जो अटेम्प्ट किया गया था उसका भारत ने अभी तक उस तरीके का कोई जवाब नहीं दिया गया है, तो क्या भारत इसका जवाब देगा जो कार्रवाई हुई है बीते 24 घंटों में? देखिए प्रणय, जहाँ तक इंडस वाटर्स ट्रीटी का सवाल है, मैंने कल विस्तार से उसके बारे में इसकी चर्चा की है। इंडस वाटर्स ट्रीटी इज इन अबेयंस and as such I have nothing further to add to the decision that was announced by the Cabinet Committee on Security. जहाँ तक IMF bailout का सवाल है, आपको ज्ञान होगा कि IMF की आज मीटिंग हो रही है। हम वहाँ पे अपना पक्ष रखेंगे और जो हमारा मत है इन चीज़ों को लेके वहाँ पे साझा करेंगे दूसरे मेंबर्स के साथ। ये बोर्ड पे निर्भर है कि वहाँ पे क्या निर्णय होता है। और जहाँ तक जो कार्रवाई हुई है उसका जवाब देने का जो आपने जो प्रश्न उठाया है, जो आज ब्रीफिंग हुई है, जो आपको सूचना मिली है, मैंने भी कहा है कि जो आज सवेरे तड़के सवेरे जो गतिविधियाँ हुई, भारत ने उनका एक जिम्मेदाराना पूर्ण तरीके से और एक पर्याप्त तरीके से उसका जवाब दे दिया है। Hi sir, Siddhant from Beyond. Sir, the External Affairs Minister has spoken to many of his counterparts around the world. Yesterday he spoke to the US Secretary of State Marco Rubio. So what were the key areas of conversations during that call? Yes, the minister had a conversation with the US Secretary of State. As you can imagine, the focus of discussions was the terrorist attack in Pahalgam and the response that India mounted after that on the 7th of May. The Secretary of State shared his thoughts on these developments with the minister. The minister deeply appreciated the US's commitment to work with India in the fight against terrorism, and he also underlined the targeted measures that India had taken in connection with Op Sindoor. The minister also underlined that India would firmly counter any attempts at escalation from there.
But in follow-up to that, as you are aware, there have been a number of other conversations. The minister had a conversation with the UK Foreign Secretary, David Lammy, today. There too, the discussion centered around countering terrorism, for which there must be zero tolerance. And I understand just a short while ago, the External Affairs Minister has also spoken to the Foreign Minister of Norway, Espen Barth Eide, which was also focused on recent developments stemming from the terrorist act in Pahalgam. One last question, Sudeep. Once again, thank you for the invitation from Bloomberg. Once again, India had struck Bahawalpur the other day, which is also connected with the murder of one of our journalists, Daniel Pearl. If you could give us an understanding of what exactly are the reports that you're getting. You're right. Bahawalpur is the headquarters of the Jaish-e-Mohammed terrorist group that is proscribed by the United Nations. Its leader, Maulana Masood Azhar, is a proscribed individual. It is, you brought up the connection with the tragic death or killing of Daniel Pearl of the Wall Street Journal. The Jaish-e-Mohammed was in some way directly or indirectly responsible for the death of Daniel Pearl. But the real connection is through Ahmed Omar Saeed Sheikh, the British Pakistani jihadi who was held in India but was finally released in 2000, and he was the person who lured Daniel Pearl to his eventually leading to his murder. So these are all obviously connected figures, connected individuals, connected institutions, and the attack on Bahawalpur, on that facility of the Jaish-e-Mohammed in Bahawalpur is, I would imagine, a fitting part of this unfortunate incident. Thank you all. तो आप सुन रहे थे अभी विदेश सचिव विक्रम मिस्री को कल जो पाकिस्तान की तरफ से हिमाकत की गई थी उसकी सारी डिटेल्स कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर सिंह और विक्रम मिस्री ने आज दी है और बहुत अहम जानकारी उन्होंने दी है कि जिस तरीके से ड्रोन भारत के अंदर भेजे गए थे उनका क्या पूरा एम था भारत के अंदर आने का। एक तरीके से भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को चेक करने की, टेस्ट करने की कोशिश की जा रही थी और कई ऐसे ड्रोन थे जिनके अंदर पेलोड भी नहीं था, यानी कि उनके अंदर किसी भी तरह का बॉम्ब, किसी तरह का एक्सप्लोजिव नहीं था। वो सिर्फ ये देखने आ रहे थे, एक तरीके से भारत के अंदर जासूसी करने आ रहे थे कि भारत के जो सैन्य ठिकाने हैं, जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं, उन पर जासूसी करने की एक कोशिश थी और कम से कम 500 ऐसे ड्रोन भारत की सीमाओं के अंदर भेजे गए थे। तो 1999 के बाद पिछले 36 घंटों में भारत और पाकिस्तान के बीच सबसे बड़ा सैन्य टकराव हुआ है। ये पिछले 36 घंटों में जो आपने देखा है, भारत और पाकिस्तान के बीच हाई टेंशन सिचुएशन है। लगातार पाकिस्तान की तरफ से कोशिश की जा रही है कि भारत के ऊपर जासूसी करे। ड्रोन्स भारत के अंदर भेजे गए थे।